डंकी वर्सेस सालार, किसकी होगी हार और किसकी होगी जीत, ये बहुत बड़ा सवाल है। उस दिन 21 और 22 के बीच में दो फिल्में रिलीज नहीं हो रही हैं, तीसरी भी हो रही है। आप कहेंगे एक्वामैन, नहीं, एक्वामैन साइड में रखिए। अभी एक वो मूवी इस समय चल रही है जो इन दोनों के बीच में वॉर चल रही है। क्या दिलचस्प मूवी है, क्या अप्स हैं क्या डाउन्स हैं, इसी पर ये एपिसोड। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स @JGM रिएक्ट्स। और प्लीज कीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको हमारे वीडियोस लगातार मिल सके। तो ये कहानी जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये फिल्म जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो है इन दोनों के क्लैश की फिल्म। क्या गजब सीन चल रहे हैं यार, मजा आ गया, कसम से मजा आ रहा है। मतलब कभी डंकी की तरफ से दो लगते हैं तो इधर सालार की तरफ से दो लगते हैं और इसी सब के अंदर फैंस की जंग चलती रहती है। ओफ ओफ ओफ, कमाल चल रहा है सर, कमाल। अभी 3 दिन पहले वीडियो बनाया था सालार का कि सालार ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। डंकी ने 1 महीने में जितना व्यूज जुटाए थे वो सालार ने 1 दिन में जुटा लिया। अब यहाँ डंकी ने कल प्रोमो उतारा और उसका जो ड्रॉप 4 था उसने 1 दिन के अंदर सालार का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 3 दिन रिकॉर्ड नहीं चला। ये तो गजब चल रहा है। अब आप कहेंगे ये फाइट मजेदार है कि नहीं, अब आप मुझे बताइए। 5.3 के करीब जो था एक 24 घंटे का ट्रेलर सालार का, उसने इतने व्यूज हासिल किए। तकरीबन 6 करोड़ इधर से डंकी की तरफ से हो गए। यार ये तो जो वॉर चल रहा है ना, ये तो एमबीए की क्लासेस के अंदर पढ़ाया जाएगा। एमबीए की क्लासेस में पढ़ाया जाएगा आखिर प्रमोशन कैसे होता है, आखिर प्रमोशन कैसे होता है। अभी तक क्या होता था कि जब शाहरुख की फिल्म आती थी तो इधर से कोई और होता नहीं था, सब मुकाबला छोड़ के भाग जाते थे। नॉर्थ से तो अब भी कोई तैयार नहीं है। साउथ से इस बार सालार ने झंडा गाड़ दिया कि भाई हम मुकाबला करेंगे। हालांकि उनकी फिल्म की डेट आगे की थी और मेरा अपना ये मानना है कि इस तरह डेट बढ़ाना सही नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड को मतलब या कहीं फिल्म इंडस्ट्री को, बॉलीवुड कहना गलत होगा, फिल्म इंडस्ट्री को नुकसान होता है क्योंकि आपकी सिनेमा की कैपेसिटी लिमिटेड है, ठीक है, और सीट की कैपेसिटी लिमिटेड है। इंडिया में मैंने एक पूरा एपिसोड बनाया था कि इंडिया में कितनी सीट्स हैं, एक बार मैं दोबारा लेके आऊँगा, लेकिन उसको उस पर अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो उससे लॉस होता है, दोनों ही फिल्मों को लॉस होता है। और मेरा ये मानना है डंकी को ज़्यादा लॉस होगा क्योंकि वो पहले से, उसका तो टाइम था ये 22 तारीख को अकेले उसको मार्केट में कब्जा करना था, लेकिन अब यहाँ दूसरा दावेदार आ गया तो वो कितना काटेगा कितना बांटेगा, ये सारा लॉस कहीं ना कहीं डंकी का होगा। सालार को भी, लेकिन 100 ऐसा नहीं है कि सालार 100% गेन कर जाएगा। सालार को भी जितना प्रॉफिट होना चाहिए था शायद उतना नहीं होगा इस वजह से। तो दो बड़ी फिल्में हैं और यहाँ सबसे दिलचस्प ये है कि दोनों अभी पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। एक इधर वार करता है तो दूसरा उधर से पलटवार करता है। इधर सालार ने अपना जो पूरा ट्रेलर उतारा, मैंने उसका रिव्यू करा, मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं उग्रम की झलक दिख रही है। दरअसल वो पूरी कहानी उतारी नहीं है अभी। प्रशांत नील ने अभी पूरी कहानी अपने 3.25 मिनट का, भाई ट्रेलर नहीं पूरी फिल्म कह दो उसे, मिनी फिल्म है, इतने में तो पूरी कहानी कह दी जाती है, डॉक्यूमेंट्री बन जाती है, 4 मिनट में अवार्ड मिल जाते हैं। तो 3.25 मिनट का ट्रेलर उतारा और उसके अंदर भी वही पार्ट था, वो उतना हिस्सा था जो हमने उग्रम के अंदर जिसका झलक देखी थी, पुनर्उग्रम के आप उसे कह लीजिए। लेकिन वो मेन कहानी तो अभी लाई नहीं है, वो तो अभी लानी बाकी है। वो तो उस ट्रेलर का इंतजार करने बैठे हैं, हर फ्राइडे को बम फोड़ेंगे सालार। अब इधर डंकी की बात करें, राजकुमार हिरानी साहब ने मुकाबला देखा कि यार ये तो नंबर तोड़ दिया, रिकॉर्ड तोड़ दिया, उन्होंने भी उतार दिया ट्रेलर। और ट्रेलर पे जो आपने व्यूज़ देखे वो तो देख ही लिए, पूरी तैयारी के साथ उतरे थे इस बार की व्यूज़ तो लाने ही लाने। 24 घंटे में 6 करोड़ का टारगेट तो पूरा कर लिया। लेकिन राजकुमार हिरानी साहब ने क्या पूरी कहानी खोल दी? अभी नहीं खोली। उन्होंने अभी जो प्रेजेंट किया है शायद वो मैं उतने नंबर नहीं दूंगा उसको, मतलब आप उसे लाइक कर सकते हैं, आप उसे लव नहीं करेंगे, इतना इतना मतलब इतना शानदार वो नहीं था। लेकिन मुझे मालूम है, जो मेरे पास खबर है, राजकुमार हिरानी साहब ने अभी कई सारे बम बचा के रखे हैं, वो सही समय आने पे फोड़ेंगे, इंतजार कर रहे हैं सही समय आने का। तो ये जो जंग चल रहा है ना कि कब कौन सा बम फोड़ना है, कितने साइज का बम फोड़ना है, कितना बड़ा धमाका होना चाहिए, ये वॉर जो चल रही है ये बड़ी मस्त है। अब एक्शन के एक्टर के तौर पर देख लीजिए, इधर शाहरुख खान है जिनको किंग खान का दर्जा है मिला हुआ है, और उधर से प्रभास हैं, डायनासोर, ठीक है जी, डियर डायनासोर, जाइंट जिनको कहा जाता है, सॉफ्ट जाइंट। तो ये मज़ेदार है। एक तरफ साउथ के फैन उनके साथ हैं, नॉर्थ इंडिया में जो उनको बाहुबली के फैंस हैं वो उनके साथ हैं, और इधर शाहरुख हैं। दो अलग अलग जोनर की फिल्में हैं। टेक्निकली इनके बीच में तो कलेश ही नहीं होना चाहिए था, जो क्लैश हुआ उसके बाद भी कलेश नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये कलेश तो यहाँ हो रहा है, भयंकर हो रहा है, और इसीलिए मैं ये एपिसोड लेकर आया हूँ। तो ये जो दोनों स्टार्स के बीच की जंग है, दोनों फैंस के बीच में जंग है, आप सोशल मीडिया पे चले जाओ, भाई साहब एक लाइन कह के देख लो आप डंकी के खिलाफ में, अभी मेरे टाइम लाइन पे आके 50 गालियाँ पड़ जाती हैं। उधर सालार के खिलाफ मैंने कहा कि भैया रीमेक लगता है उग्रम का, तो गालियाँ पड़ रही हैं उधर से।
तो दोनों फैंस तैयार बैठे हैं अपने हाथों में लठ लेके कि भैया जो खिलाफ बोले बजा दो। ये पूरी फैन आर्मी उतारी हुई है दोनों तरफ से। तो खैर ये सब तो चलता रहता है, हालांकि हमें अपनी बात कहनी कि जो सही लगता है कहते हैं, और कभी कभी किसी को बुरा भी लगता है, वरना दूसरे दिन वो अच्छा भी लग जाता है उन्हें, वो तो खैर कोई बात नहीं। दो डायरेक्टर्स हैं जी, राजकुमार हिरानी जो हर फिल्म सुपरहिट देते हैं, उधर प्रशांत नील है जिनकी हर फिल्म का पहले से इंतजार किया जा रहा है। दोनों दो डायरेक्टर्स की जंग यहाँ पर मौजूद है। दोनों डायरेक्टर्स की जंग में क्या नतीजा निकलेगा, किसकी फिल्म ज़्यादा अच्छी होगी, हम देखिए, मैं पर्सनली उन लोगों में से हूँ जो ये कहते हैं कि भैया 21 को हम शाहरुख खान की फिल्म भी देख लेंगे और 22 को जाके सालार भी देख लेंगे। ठीक है, हम तो सारे अपने दर्शकों को भी यही कहते हैं, हमने आज तक कभी नहीं कहा कि इस फिल्म को बायकाट करो, ये करो, ये सब अपने अपने उसका है नहीं। लेकिन अगर कोई बात अच्छी लगी तो कहेंगे, नहीं लगी तो भी कहेंगे। अब इसके अगले की लड़ाई जो है वो रेड चिलीज एक तरफ है, जो इधर का ब्रांड है, नॉर्थ इंडिया का ब्रांड है, शाहरुख खान जिसका बड़ा चेहरा है, और उधर से ओम्बले फिल्म है जो कंतारा लेके आता है, जो सालार जैसी फिल्म लेके आता है, जो KGF लेके आता है। गजब यार गजब। ये जो चल रहा है ना, ये जंग प्रोडक्शन हाउस, स्टार्स और डायरेक्टर्स के बीच में, ये खूब आग लगी पड़ी है इस समय सोशल मीडिया पर। रोज़ आप ट्रेंड करते हुए देखोगे, इधर से शाहरुख खान की तरफ से भी ट्रेंड होता है और उधर से प्रभास की तरफ से भी ट्रेंड होता है। रोज़ ट्रेंड हो रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा कि ज़्यादा हाइप किसका है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता अगर इंडियन सिनेमा अपनी कैपेसिटी को एक्सटेंड कर लेता। मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए दिसंबर के अंदर ये जंग होने वाली है, नॉर्थ इंडिया के अंदर सर्दियों के दिन है और पीक सर्दियाँ होंगी 21-22 तारीख के आसपास पीक होता है सीज़न का। तो दिन बहुत छोटा होता है। अगर ये मान लीजिए जून के आसपास का वक्त होता या अगस्त जून के आसपास का वक्त होता, तो आप सोचिए क्या होता। आप दिन में शोज़ करते, रात को शोज़ करते, कैपेसिटी एक्सटेंड हो जाती। लेकिन यहाँ सर्दियों में कैपेसिटी एक्सटेंड होने का चांस ही नहीं है। तो ये नुकसान कहीं ना कहीं होगा। सिनेमा की कैपेसिटी कम है। साउथ के अंदर शायद नुकसान कम हो, क्योंकि वहाँ सर्दियों का इतना प्रकोप नहीं होता जितना नॉर्थ इंडिया पे होता है। तो ये चीज़ आपको फैक्टर ध्यान रखना पड़ेगा। और तारीख के ऊपर भी 22 तारीख को मुकाबला होना था, डंकी ने कहा हम एक दिन पहले उतारेंगे, तो उससे ओपनिंग डे उनको अच्छा मिल जाएगा, उनको प्रचार अच्छा मिल जाएगा। ओपनिंग डे के अंदर 100 करोड़ तो मिनिमम मारेगा शाहरुख खान, ने तो तय है 100 करोड़ से ऊपर की ओपनिंग। ये तो कुछ भी करके, ये मतलब आज ही मैं लिख के दे रहा हूँ, कुछ भी करके 100 करोड़ से नीचे आना ही नहीं है, तय है। 100 का 125 करोड़ हो सकता है। डंकी अपनी पूरी तैयारी के साथ उतरेगा और सालार भी अपनी ओपनिंग, मतलब ये तय करके, अगर पहले दिन का आंकड़ा SRK का 100 करोड़ हुआ तो आप ये समझ लेना कि सालार 101 के टारगेट के साथ उतरेगा। ये जंग की बात मैं कर रहा हूँ। सिर्फ ये नहीं है कि फिल्में आ रही हैं, ये टकराव है, ये क्लैश है, और ये कलेश है। इसमें जो साइड में बैठे हुए लोग मज़ा ले रहे हैं। अब ये एनिमल के सामने देखिए कोई इतना बड़ा क्लैश नहीं था। बम्पर ओपनिंग चल रही है, 2 हफ्ते अभी और चलेगी, न जाने कितने रिकॉर्ड तोड़ेगी। लेकिन सालार के लिए भी और डंकी के लिए भी ये रिकॉर्ड तोड़ना उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि कैपेसिटी कम हो जाएगी। वर्ल्ड वाइड में कौन जीतेगा, इंडिया नेट में कौन जीतेगा, हिंदी नेट में कौन जीतेगा, सारे सवाल हैं जिस पे नज़र बनी हुई है। जो होगा आपके लिए लाते रहेंगे, बताते रहेंगे। और आप बताइएगा इस क्लैश के बारे में, आप क्या सोचते हैं, आपके नज़र में इन दोनों में से कौन जीतने वाला है, कौन आगे बढ़ेगा, और क्या आपको इस क्लैश में मज़ा आ रहा है, बताइएगा ज़रूर। नमस्कार।